मोहतरम सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस बार हम आपके लिए पेश कर रहे हैं क़िससुल अंबिया। इंसान की फितरत में कहानी या क़िसस से दिलचस्पी रोज़े अव्वल ही से पाई जाती है। क़िसस का लफ्ज आमतौर पर कहानी या दास्तान के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन कुरान मजीद में अंबिया के जो किस्से बयान किए गए हैं उनकी गरज व गायत कुछ और ही है। अल्लाह ताला ने इंसानियत का आगाज फरमाते ही अंबिया का सिलसिला शुरू फरमाया। अंबिया और रसूल पै दर पै आते रहे। कहा जाता है कि रसूलों की तादाद 300 से जायद है और अंबिया की तादाद 1,24,000 से जायद है। गोया अल्लाह ताला ने बनी नौ इंसान को सीधा रास्ता दिखाने के लिए इतनी बड़ी तादाद में अंबिया और रसूल मबऊस फरमाए। कुरान करीम के बयान करदा किसस हकीकत पर मबनी हैं, इसलिए दूसरे तमाम किसस और वाकयात से इम्तियाजी हैसियत रखते हैं। इनका ताल्लुक ख्यालात और जहनों से घड़ी हुई बातों से नहीं, बल्कि वो जमीन पर वाक़े हो चुके इंसानों ने अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ अदवार में उनका मुशाहदा किया, और फिर ये वाकयात इस लिहाज से भी मुनफरिद हैं कि इबरत का बाइस हैं। कुरान करीम के ये किसस लुत्फ अंदोज होने के लिए हरगिज नहीं सुनाए गए, बल्कि इनसे तो बनी नौ इंसान को सीधा रास्ता दिखाना मकसूद है। ये मकसद था कि इंसानियत इबरत पकड़े, रोजे जजा के बारे में आंखें खोल ले, इन वाकयात को सुनकर और पढ़कर अपना रास्ता मुंतखब कर ले। गुज़श्ता अंबिया की उम्मतें जो भयानक जराइम करती रही हैं, उनसे अपना दामन बचा ले। इसीलिए अंबिया के हालात से वाकिफियत अजहद जरूरी है। जब तक हम अंबिया के वाकयात से रूशनास नहीं हो जाते, उस वक्त तक कुरान मजीद तक मुकम्मल रसाई हासिल नहीं कर सकते। कितनी बार सैयदना आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान हुआ, कितनी मर्तबा नूह अलैहिस्सलाम का तस्करा हुआ। इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल का जिक्र आया। फिरौन का वाकया बयान हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन का जिक्र तो करीब करीब 70 मकामात पर आया है और मुसलसल किस्सा बयान होता रहता है। कितनी सूरतों का नाम अंबिया के नामों से मंसूब है। लिहाजा जो शख्स इन किस्स से लाइल्म है, वो कुरान के एक बड़े हिस्से से महरूम है। इन वाकयात से रहनुमाई हासिल करने से एक मकसद ये भी है कि दावत इलल्लाह का रास्ता मालूम हो जाए, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने का ढंग हमें आ जाए। अल्लाह करे हम भी उन लोगों में शामिल हो जाएं जो अल्लाह की तरफ दावत देते हैं। हम भी नेकी का हुक्म करने और बुराई से रोकने वाले बन जाएं। अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के सही रास्ते पर चलना उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक कि हमारे सामने कोई ऐसा नमूना मौजूद न हो जिसके मुताबिक हम अपने आप को चला सकें। और साफ जाहिर है सबसे अजीम और बेमिसाल नमूना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक शख्सियत है। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। यकीनन तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे नुमाया मिसाल और नमूना बाकी तमाम अंबियाए किराम हैं। फिर सहाबाए किराम और सालेह लोग भी नमूना हैं। अंबियाए किराम के वाकयात कुरान करीम के जरिए हम तक पहुंचे हैं। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका और आपकी अहादीस मुबारका से भी हमें उनके हालात और वाकयात मालूम हुए हैं। नीज तारीख की कुतुब में भी उनके तस्करे मौजूद हैं। अंबिया के मौजू पर लिखी जाने वाली कुतुब में से वाजे और नुमाया हैसियत इमाम इब्ने कसीर रहमहुल्लाह की किताब क़िससुल अंबिया है। इसके अलावा इमाम तबरी की तारीख तबरी और इब्ने कसीर की अल बदाया वन निहाया में अंबिया की सरगुज़श्त मौजूद है। हमने इन क़िसस को आप तक पहुंचाने में इन्हीं कुतुब को पेश नजर रखा है, इसलिए कि काबिल एतिमाद तसानीफ यही हैं। खास तौर पर हमने इसराइली रिवायात को जगह नहीं दी, न ही ज़ईफ रिवायात का सहारा लिया है। बस सही अहादीस को बुनियाद बनाया है
اور ان عظیم مفسرین کرام کی تفاسیر پر اعتماد کیا ہے جو اللہ کی نازل کردہ آیات کے مطابق تفسیر کرتے ہیں۔ خاص طور پر ہم نے تفسیر ابن کثیر اور تاریخ ابن جریر کو ترجیح دی ہے۔